हुसैन बोल्ट इंसान नहीं रॉकेट है ये खिलाड़ी। 100, 200 मीटर, 4x100 मीटर रिले दौड़ का विश्व रिकॉर्डधारी है। सेंट लियो हुसैन बोल्ट OJCDOLY उच्चरित जन्म 21 अगस्त 1986 जमैका के अंतर्राष्ट्रीय धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। वे 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4x100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी हैं। इन सभी 3 दौड़ों का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के नाम है। 1984 में कार्ल लुईस के बाद 2018 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बोल्ट एक ओलंपिक में तीनों दौड़ जीतने वाला और एक ओलंपिक में तीनों दौड़ों में विश्व बनाने वाला पहले व्यक्ति बन गए। इसके साथ ही 2008 में वे 100 और 200 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक खिताब पाने वाले भी पहले व्यक्ति बने। 2002 के विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर बोल्ट ने अलग पहचान बनाई और इससे वे प्रतियोगिता के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदकधारी बन गए। 2004 के कैरेबिया खेलों में 19.93 सेकंड समय के साथ 20 सेकंड श्रेणी में दौड़कर वे पहले जूनियर धावक बन गए और उन्होंने रॉय मार्टिन के 1 सेकंड के 2/2 समय में बने विश्व जूनियर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वे 2004 में पेशेवर बन गए पर चोटों के कारण पहले 2 सीजन की ज़्यादातर स्पर्धाओं में नहीं खेल पाए, लेकिन वह ओलंपिक में 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्पर्धाएं पूरी की। 2007 में उन्होंने 200 मीटर जैकमैन राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी डॉन कैवरेज को 19.75 सेकंड समय लेकर हराया। मई 2008 में बोल्ट ने 9.72 सेकंड के समय के साथ 100 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2008 के बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 100 मीटर में समय 9.69 था और इस तरह उन्होंने 9.72 समय लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 200 मीटर स्पर्धा में उन्होंने 19.13 सेकंड लेकर 1996 के अटलांटा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में माइकल जॉनसन का 19.32 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त 2009 में बीजिंग ओलंपिक के 1 साल बाद 2009 के विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को क्रमशः 9.58 और 19.19 समय के साथ कम कर दिया। बीजिंग ओलंपिक के 1 साल बाद 2009 के विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को क्रमशः 9.58 और 19.19 समय के साथ कम कर दिया। बीजिंग ओलंपिक के 1 साल बाद 2009 के विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को क्रमशः 9.58 और 19.19 समय के साथ कम कर दिया। 100 मीटर में उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला अंतर डिजिटल समय माप की शुरुआत के बाद से उच्चतम है। दौड़ में उनकी उपलब्धियों के कारण मीडिया की ओर से उन्हें
लाइटनिंग बोल्ट का उपनाम मिला। पेशेवर एथलेटिक्स कैरियर संपादित करें। नए कोच फिट्ज कोलमैन के मार्गदर्शन में बोल्ट 2004 में पेशेवर बने, जो बरमूडा में क्राफ्ट खेलों के साथ शुरू हुआ। 200 मीटर दौड़ को 20 सेकंड में पूरा करने वाले वे पहले जूनियर धावक बन गए और 19.93 सेकंड के समय 7 सेकंड के 2 दहाई से रॉय मार्टिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मई में घुटनों की नस की चोट के कारण बोल्ट के 2004 के विश्व जूनियर चैंपियनशिप स्पर्धा में भाग लेने का मौका खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वे जमके ओलंपिक टीम के लिए चुने गए। बोल्ट ने पूरे विश्वास के साथ 2004 के एथेंस ओलंपिक में हिस्सा लिया और अपनी टीम के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पैर की चोट के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और 200 मीटर की दौड़ में 21.05 सेकंड का निराशाजनक समय लेकर प्रथम चक्र में ही बाहर हो गए। उनके प्रदर्शन के बूते अमेरिकी कॉलेजों ने बोल्ट को ट्रैक छात्रवृत्ति की पेशकश की, लेकिन ट्रेलानी के इस किशोर ने पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वह अपनी मातृभूमि जमैका में ही रहना चाहते हैं। इसके बजाय बोल्ट ने अपनी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जमैका के औद्योगिकी विश्वविद्यालय के माहौल को चुना और विश्वविद्यालय के प्रारंभिक ट्रैक एंड वेट रूम में ही ठहरे, जिसका उन्होंने शौकिया खेलने के सालों में अच्छी तरह उपयोग किया था। बोल्ट नृत्य के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं और उनका चरित्र अक्सर आराम पसंद और तनाव रहित माना जाता है। बोल्ट के जमैकन ट्रैक और फील्ड के आदर्श खिलाड़ियों में हर्ब मैकनले और 200 मीटर स्पर्धा में पूर्व जमैकन रिकॉर्ड धारक डॉन क्वेरी, 200 मीटर में पूर्व विश्व रिकॉर्ड और ओलंपिक पदक धारक माइकल जॉनसन शामिल हैं और उन्हें बोल्ट काफी सम्मान देते रहे। सबसे पहले उनमें क्रिकेट के प्रति रुचि जगी और उन्होंने कहा कि अगर वे धावक नहीं होते तो एक तेज गेंदबाज होते। जब वे अच्छे थे तो पाकिस्तान के समर्थक थे और वकार यूनिस की गेंदबाज की प्रशंसक थे। भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल पश्चिम और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के भी प्रशंसक हैं। बोल्ट ने फुटबॉल के लिए अपने प्यार को भी व्यक्त किया है और वे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रशंसक हैं। मैनचेस्टर में दौड़ के बाद उन्होंने टीम के सदस्यों से उनके प्रशिक्षण स्थल पर मिले और राष्ट्रीय पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दौड़ संबंधित सलाह पेशकश की। जमैका के किंगस्टन में 2002 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 200 मीटर खिताब जीतने के बाद बोल्ट ने पुमा के साथ एक प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन के बीजिंग में 2008 के समर ओलंपिक में बोल्ट के ओलंपिक उपलब्धियों के संवर्धन के लिए पुमा ने इंचॉन स्टेडियम में बोल्ट के रिकॉर्ड बनाने वाली दौड़ सहित ओलंपिक की तैयारियों की एक वीडियो श्रृंखला जारी की है। न्यूयॉर्क शहर में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली दौड़ जीतने पर, जिसके बाद एक तेज तूफान आया, प्रेस ने इस जमैकन को
मजाकिया लहजे में लाइटनिंग बोल्ट और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू के उपनाम दिए। फाइनल में बोल्ट ने पुमा के सोने के तमगे पहने, जिस पर बीजिंग 100 मीटर गोल्ड उकेरा गया था। उनका एथलेटिक्स एजेंट पेस स्पोर्ट मैनेजमेंट है। जुलाई 2013 में आई द यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन में बोल्ट ने 100 मीटर का लक्ष्य 12.2 मिनट प्रति सेकंड के हिसाब के दौड़ कर हासिल किया। इस खिताब के बोल्ट ने जब 100 मीटर में विश्व रिकॉर्ड बनाया, जब वे 27 मील प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ रहे थे। बोल्ट की रफ्तार पर रिसर्च करने वाली टीम ने ये भी बताया कि किस समय उनके सबसे ज़्यादा शक्ति आती है। रिसर्च टीम के मुताबिक जब बोल्ट रेस में अपनी आधी रफ्तार पर 1 मीटर की दूरी को सेकंड से भी कम समय में तय कर रहे हो, तो उस समय उनके शरीर में सबसे ज़्यादा शक्ति आ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब बोल्ट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो उस दौड़ के दौरान मांसपेशियों से जो ऊर्जा पैदा हो रही थी, बोल्ट उस ऊर्जा को केवल 8% ही इस्तेमाल कर पाए। बाकी की ऊर्जा हवा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध में खत्म हो रही थी, क्योंकि हवा का प्रतिरोध गतिशील वस्तुओं की रफ्तार को धीमा कर देता है। बोल्ट का कद 6 फीट 5 इंच है। ये भी वजह है कि उनकी रफ्तार का शोध के मुताबिक रेस की शुरुआत के समय बोल्ट थोड़ा धीमा रहते हैं, लेकिन अपने लंबे डग की वजह से वे आसानी से और कम समय में भी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं। बोल्ट की सालाना कमाई 217 करोड़ रुपए है, जो ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन दुनिया के मशहूर कैरेबियाई खिलाड़ी उसेन बोल्ट अर्श से सीधे फर्श पर आ गए। बोल्ट के जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट के बाद $2.7 मिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए, अचानक उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से गायब हो गए। खाते से पैसा उड़ने के बाद उसेन बोल्ट ने अपना पैसा वापस पाने के लिए वकील का सहारा लिया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जहां चीज़ें आसानी से हो गई है, तो फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। आए दिन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ने की खबर आती है। वही अगर कोई सेंधमारी कर आपके खाते में पड़ी जीवन भर की पूंजी ही उड़ा दे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है दुनिया के मशहूर कैरेबियाई खिलाड़ी उसेन बोल्ट के साथ। बोल्ट के जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट के 12.7 मिलियन, करीब 100 करोड़ रुपए, अचानक उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट से गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका यह अकाउंट स्टॉक एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के साथ था, जो कि जमैका की एक प्रतिष्ठित निवेश कंपनी है। इसकी जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने एक पत्र में हवाले से दी है।
सेंट लियो हुसैन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका में हुआ था और वह जमैका के एक धावक और 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। जमैका के अंतर्राष्ट्रीय धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। वे 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4 बाय 100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी है। इन सभी 3 दौड़ों का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के नाम है। फिलहाल आपको इनके बारे में इनकी ऑटोबायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।